दोस्तों नमस्कार। आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पे। प्रश्न ये है कि अतीत में वर्तमान समस्याओं के बीज बोए गए हैं। इस कथन की पुष्टि करनी है। प्रश्न में ये कह रहा है कि वर्तमान में हम जिन जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्या इन समस्याओं के बीज अतीत में बोए गए हैं? क्या उसके रूट हमें पास्ट में दिखते हैं? आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने समाज में कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो बार बार पुरानी संस्कृति, पुरानी परंपरा, पुराने धरोहर इसकी वकालत करते हैं। इसके हितैषी भी प्रतीत होते हैं। हितैषी होना और प्रतीत होना दोनों में फ़र्क है। तो वे इन पुरानी संस्कृतियों के, पुराने धरोहर के, पुरानी परंपराओं के हितैषी प्रतीत होते हैं। आपको लगते हैं कि इसके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। बात बात में वे ये भी कहते हैं कि अरे पहले की बात कुछ और थी, पहले ये था, पहले वो था, पहले वो था। वे जाने जाने में वे उन दिनों में लौटना चाहते हैं या उन दिनों को वर्तमान में लाना चाहते हैं। लेकिन अगर पहले के दिन इतने ही अच्छे थे तो उनको वर्तमान में लाइए। लेकिन हम वर्तमान में हैं, हम पास्ट को तो वर्तमान में ला नहीं सकते, और लाने के साथ कुछ समस्याएं भी हैं। हमारा जो पास्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्हें वर्तमान के समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता। छुआछूत, बाल विवाह, नरबली, कन्या के जन्म के पश्चात ही उसको मार देना, सती प्रथा, बहुत सारी ऐसी सामाजिक समस्याएं थी जिन्हें आज के आधुनिक समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो जो लोग ये बताते हैं कि पिछला समय बहुत अच्छा था, पिछला समय वापस आ जाए, वे इस चीज़ को नहीं बता पाते कि पिछले समय को क्या संपूर्ण रूप से हम आज लाएंगे या कुछ मात्रा में लाएंगे। यदि हम संपूर्ण रूप से लाएंगे तो पिछले समय की समस्याएं भी वर्तमान में आ जाएंगी, और अगर कुछ मात्रा में लाएंगे तो कुछ मात्रा में तो कुछ चीज़ें हमेशा भूतकाल से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य में जाती ही हैं। कोई अपनी जड़ों से बिल्कुल कटा हुआ तो होता नहीं है। तो ये समस्या है। अतीत में शोषण, अत्याचार, भूखमरी, अकाल, ये भी समस्याएं देखने को मिलती थी। दास प्रथा मिलती थी, बंधुआ मजदूरी मिलती थी। तो हमें इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए बात करनी पड़ेगी। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि यह भी कहा जाता है कि पहले का जो ज्ञान विज्ञान था, जो पहले का साइंस था, वो बहुत डेवलप था। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले का जो विज्ञान था वो अनुभवों पे आधारित था, वह व्यवहारिक था, वह प्रयोगों पे आधारित था। वह लोगों ने अपने ऊपर उस चीज़ को महसूस करके उसका रिजल्ट जो है निकाला था, उसके परिणाम ज्ञात किए थे। लेकिन वह विज्ञान कितना भी अच्छा क्यों न हो, आज के विज्ञान से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि आज का विज्ञान तब के विज्ञान से काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुका है। तो विज्ञान और तकनीक के नाम पे भी हम पुरानी परंपरा को हूबहू जीवित नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्राचीन समय में व्यक्तियों पर कुछ अनैच्छिक
अपात्रताएं थोप दी गई थी। वे व्यक्ति किसी खास वर्ग से हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं। जैसे हमने किसी को दास कह दिया, किसी को अछूत कह दिया, किसी को चांडाल कहा, किसी को मलच्छ कहा। इसका कोई एग्जाम नहीं होता था कि फेल हो जाओगे तुम आज से चांडाल कहे जाओगे, तुम टॉप करोगे तो तुम चांडाल नहीं कहे जाओगे, तुम मलच्छ नहीं कहे जाओगे। ये पात्रताएं जो थी ये जो अपात्रताएं थी, ये व्यक्तियों ने नहीं चुना था, ये उनके ऊपर थोपा गया था। आज के समय में, वर्तमान समय में, जबकि समाज बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेसिव है, आधुनिक है, संविधान का शासन है, इन शब्दों की कोई जगह नहीं है समाज में। इनके व्यवहार को करना, इनको प्रैक्टिस में लाना तो बहुत बड़ी बात है। इन शब्दों की कोई जगह नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। दूसरी यदि हम बात करें, अगली बात करें, तो अतीत जो है उसकी वर्तमान में वापसी दुख और पीड़ा से भरी हुई है। क्योंकि देखिए, अभी हाल ही में ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि देश की 1% संसाधन पर 40% लोगों का अधिकार है। ये कोई नई बात नहीं है। समाज में शासक वर्ग हमेशा अल्पसंख्यक रहा है। जो शासन करता है उसकी संख्या बहुत कम है, और जो शासित वर्ग है, जिसके ऊपर शासन हो रहा है, वो बहुसंख्यक है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अत्याचार किया कम लोगों ने है, सहा ज़्यादा लोगों ने है। अब ऐसी स्थिति में जो ओवरऑल अगर हम उसका मूल्यांकन करेंगे तो हमें आनंद, सुख, खुशी कम दिखाई देगा, हमें कष्ट, पीड़ा, दुख ये ज़्यादा दिखाई देगा। तो इसलिए भी अतीत को अतीत में बने रहने देना ये ज़्यादा ठीक लगता है। महिलाओं की यदि हम बात करें तो महिलाओं से संबंधित जो भी समाज में असमानताएं हैं, जो भी कुरीतियां हैं, जो भी गलत परंपराएं हैं, वे कहीं न कहीं अतीत से ही चली आ रही है। तमाम सुधारों के बाद भी हम वो स्थान नहीं दे पाए हैं जो वो डिजर्व करती हैं। अब भी हम 33 तक ही पहुँचे हैं। हम आधी आबादी को 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं। हम 50 को 50 की बात नहीं कर रहे हैं, हम आधे को आधे की बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी हम 33 तक ही हैं वर्तमान समय में, 21वीं सदी में। 21वीं सदी को गुजरे 23 साल हो गया लगभग। पहले की बात छोड़िए, 2000 साल पहले की बात छोड़िए, वहाँ तो और स्थिति ख़राब रही होगी। तो जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, हालांकि इसके पीछे आर्थिक कारण बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। समाज में यदि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, और जिसकी भी आर्थिक स्थिति खराब होगी उसकी सामाजिक स्थिति अपने आप खराब होगी। तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इसके लिए उनकी सामाजिक स्थिति का अच्छा होना ये अनिवार्य है, ये होना ही चाहिए। अगली अगर हम बात करें, समाज में ऐसे भी तत्व हैं जो परंपरा, संस्कृति और धरोहर की तरफ देखना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, वे उसी की बात करेंगे। दोनों नहीं चलेगा, एक संतुलन की आवश्यकता होगी, और संतुलन ऐसा हो कि अतीत की अच्छी बातें वर्तमान के साथ मिलाइए और अतीत की बुरी यादों को
वर्तमान में न दोहराने की, न करने की और भविष्य में न होने देने की एक संकल्प लीजिए, तब एक संतुलन की स्थिति बन सकती है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।